की परीक्षा में 70 में 70 लाने के लिए अभी से प्रयास करें। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 7 यूनिट नंबर 7 यूनिट नंबर 7 यूनिट नंबर 7 यूनिट का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हिंदी होता है पी ब्लॉक का तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में पीओपी बॉन्ड की संख्या कितना होगा। तो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो देखिए फार्मूला की बात करेंगे। सबसे पहले चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड का H3PO3 का होल 3 होता है, H3PO3 का होल 3, H3PO3 का होल 3। इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर देखिए इस प्रकार होता है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है इस प्रकार होता है। अब चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड और इसमें पूछ रहा है क्या चीज़, पीओपी बॉन्ड। तो POP1 POP2 POP3, तो पीओपी बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा F2। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो याद करिए ट्रिक वाला, FON फोन है, फोन के साथ यदि जो सिम रहेगा तो बात होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। हाइड्रोजन बंधन का निर्माण वही करेगा। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन हाइड्रोजन अटैच है, क्वेश्चन कर रहा है नहीं है, तो ये है अटैच, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, लेकिन HCl हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत होता है मोनाजाइट। XeF4 का आकार होता है द शेप ऑफ XeF4। तो देखिएगा XeF4 F। अब यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले इसका देख लीजिए, निकाल लीजिए, ये सिग्मा 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 सिग्मा, ये हो गया लोन पेयर। जेनॉन आपका 8 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड बनाया, कितना 4 बॉन्ड बनाया। पार्टिसिपेंट कितना नहीं किया, 4 नहीं किया। तो जो बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं LP मतलब लोन पेयर। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गया कितना, सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 4, और लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर हो गया 2, और सिग्मा बॉन्ड 4, टोटल 6। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें 3 D2 3 2 5 1 6। अब देखिए रूल होता है कि सिग्मा बॉन्ड 4 और लोन पेयर 2 रहे तो उसका शेप जो होता है, इस क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, शेप। तो शेप की बात करेंगे तो शेप हो जाएगा स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पर स्क्वायर दिया भी नहीं, प्लेनर नहीं होगा, केवल स्क्वायर होगा। क्या होगा, केवल स्क्वायर। चलिए बी को लॉक किया जाए। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल है, तो सबसे प्रबल लुईस अम्ल आपका हो जाएगा ABF3। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। देखिएगा लिक्विड एलिमेंट 2 गो होता है, लिक्विड एलिमेंट जो होता है 2 गो होता है। लिक्विड एलिमेंट की बात करेंगे तो लिक्विड एलिमेंट होता है 2, लिक्विड एलिमेंट होता है 2, एक होता है मरकरी और एक होता है ब्रोमीन। एक होगा मरकरी और एक होगा ब्रोमीन। मरकरी जो है आपका मेटल है, मरकरी आपका मेटल है, ब्रोमीन आपका नन मेटल है, ब्रोमीन आपका नन मेटल है। नन मेटल का हिंदी हो जाएगा अधातु और मेटल का हिंदी हो जाएगा धातु। तो धातु पूछेगा तो मरकरी और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, धातु, कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। तो पारा को हम लोग बोलते हैं मरकरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरा थोथा कहते हैं
तो FeSO4 7H2 को हरा थोथा बोलते हैं। और ये आपका ब्लू विट्रॉल है, ये आपका है ब्लू विट्रॉल यानी कि हरा थोथा। चलिए नेक्स्ट, आवर्त सारणी किसने दिया? आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? क्षारीय भूमिज तत्व है तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, इसको सुधार के इसको कर लेना है कैल्शियम, आपका हो जाएगा ए। ये आपका अल्कली मेटल है, ये जो है आपका अल्कली मेटल है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सेकेंड ए वाला को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्टोनिशियम, बेरियम, अस्टोनिशियम, रेडियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप यानी कि बेरियम, राजी यानी कि रेडियम। तो आपका कौन है? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। तो देखिए आवर्त सारणी 16 हमको 6A को हम लोग बोलते हैं 16। तो इसमें आता है एलिमेंट, देखिए ओ सनम सेंड टेलीग्राम बाई पोस्ट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम। ओ सनम सेंड टेलीग्राम बाई पोस्ट। तो ऑक्सीजन के अलावा कौन एलिमेंट है? सोडियम है, सोडियम नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, यानी सल्फर को लॉक कर दिया जाए। ओलियम का सूत्र होता है, ओलियम का सूत्र देखिए आपका हो जाएगा H2S2O7। ओलियम का सूत्र H2S2O7। इसको एकदम महाभिव्यायी क्वेश्चन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? तो प्रबलतम ऑक्सीकारक का हो जाएगा फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो देखिए ये आपका इसमें जो है Fe जो है, यदि जो इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये आपका बनता है FeSO4 और ये तो H2 दे देता है। कॉपर लेकिन आपका नहीं देता है, मार दीजिए बी। जिंक भी दे देता है ZnSO4। उजला और पीला फास्फोरस है, उजला और पीला फास्फोरस आपका क्या हो जाएगा? एलोट्रॉप्स हो जाएगा। आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट तत्व को जानते हैं हम लोग अल्कली मेटल के नाम से। फर्स्ट को अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट ए अल्कली मेटल, सेकेंड ए हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल और ये आपका हो गया 8A। इसी को हम लोग 18 या 0 ग्रुप बोलते हैं। उजला और पीला फास्फोरस आपका क्या है? एलोट्रॉप से। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल जो आपका है ओस्टवाल प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। देखिए इसके द्वारा जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड, ओस्टवाल प्रोसेस के द्वारा होता है नाइट्रिक एसिड HNO3 और हैबर प्रोसेस के द्वारा आपका होता है NH3 का मतलब अमोनिया। नाइट्रिक अम्ल सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। PCl5 एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है, तो NH3 यानी कि अमोनिया NH3। नाइट्रोजन देखिए आपका 5A ग्रुप का एलिमेंट है। इसका पापा मेला घूमने के लिए दिए 5 रुपया और ये बॉन्ड बनाए 1 2 3 बॉन्ड बनाए, यानी पार्टिसिपेंट कितना इलेक्ट्रॉन नहीं किया? 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी इसको हम लोग LP बोलेंगे, 1 लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया कितना? 3। अब सिग्मा बॉन्ड हो गया 3 और लोन पेयर के बात करेंगे तो 1, टोटल 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें 3। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है? ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है? कौन सा अवयव उपस्थित है? तो देखिएगा ओलियम जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ओलियम में सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 को जब SO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनता है? H2S2O7, यानी क्या हो जाएगा? SO3। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल का एकत्र नहीं करती है? जल का एकत्र नहीं करती है। तो देखिए जो गैस जल में घुल जाती है उन गैसों
कि जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, जल में एकत्र नहीं किया जा सकती है। जैसे कि आपका देखिए CO2 होता है, CO2 होता है, CO होता है, CH4 होता है, और आपका CH4 हो गया, Cl2 हो गया, और एक SO2 हो गया। ये सब आपका जो है जल पर एकत्र नहीं होता है, कारण जो गैस जल में घुल जाती है उन गैसों को जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, तो ये सब आपका घुल जाता है, तो ये गैस CO2 मार दीजिए, सॉरी SO2। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणुविक गैस है, यानी मोनोएटॉमिक गैस। तो देखिए मोनोएटॉमिक गैस हम लोग बोलते हैं 8 ग्रुप, 0 ग्रुप इनर्ट गैस। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो देखिए इसमें है क्लोरीन, आपका हीलियम आ गया, बी मार दीजिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये आपका नन मेटल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नन मेटल। H2SO4 क्या है, H2SO4 द्विभाषमिक अम्ल है, डाइबेसिक एसिड है। इसका बेसिसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना हो गए, तो द्वितीय आवर्त में तत्व होगा 8। शुद्ध जल का pH वैल्यू क्या होगा, शुद्ध जल का pH वैल्यू की बात करेंगे तो कितना होगा 7। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू, देखिएगा तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योग को, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योग को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और इसी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। एटॉमिक मास बोलिए या न्यूक्लियॉन्स बोलिए, एटॉमिक मास बोलिए या इसी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो देखिए परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल को, यानी कि C को लॉक कर दिया जाए। बिना बुझे हुए चूनों को जब जल में डाला जाता है तो यह अभिक्रिया होती है, तो यह अभिक्रिया होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना, तो देखिए यह कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी इसको भखरा चूना या बुझा हुआ चूना। और प्लस ये हीट रिलीज होता है, और हीट जब रिलीज होता है तो इसको ये जो प्रोसेस होता है कहलाता है एक्जोथर्मिक प्रोसेस, एक्जोथर्मिक प्रोसेस यानी ऊष्माक्षेपी। कपड़ा धोने का सूत्र है, कपड़ा धोने का सोडा होता है Na2CO3 10H2। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड ए वाला को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2। बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक BF3। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, किसका आवश्यक घटक होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। तो देखिएगा क्या करा है क्लोरीन को, तो जब क्लोरीन को किसके साथ, अमोनिया की अधिकता के साथ NH3 के अच्छी कराते हैं, अधिकता के साथ मैक्सिमम के साथ करवाते हैं, तो ये देखिए बन जाएगा NH, ये बन जाएगा NH4Cl, 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 और ये प्लस N2, NH4Cl प्लस N2, NH4Cl प्लस N2। अब देखिए इसको क्या करना है, क्लोरीन आपका इधर कितना है, इधर यहाँ 6 कर दीजिए, इधर 3 कर दीजिए, और यहाँ पर 8 कर दीजिए। देखिए आपका सब हो गया। N2HCl4। नेक्स्ट
निम्न में से कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल है? तो फ्लोरीन और फ्लोरीन। निम्नलिखित में किसमें पी पाई डी पाई बंधन नहीं होता है? पी पाई डी पाई बंधन नहीं होता है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो इसमें आपका पी पाई डी पाई ऑर्बिटल नहीं होगा, बॉन्ड नहीं होता है। वर्ग 16 के तत्व को कहते हैं, देखिए ये जो है 7A है हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं 7A वाला को, और 8A वाला को हम लोग ये आपका है चैल्कोजिन, तो 6A को हम लोग बोलते हैं चैल्कोजिन, और संक्रमण तंत्र है डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को, और ये जो है 8A या जीरो ग्रुप 8A 18 या इसी को हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप या मोनो एटॉमिक गैस या नोबेल गैस। तो वर्ग 16 के तत्व यानी कि 6A वाला को पूछ रहा है, 6A को, तो 6A को हम लोग क्या बोलते हैं? चैल्कोजिन। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड किसमें पाया जाता है? सबसे बड़ा बॉन्ड किसमें पाया जाता है? अब देखिए इसमें जो है सब के लिए आपका जो है बॉन्ड एंगल होता है लेस देन 109 डिग्री 5 मिनट, लेस देन 109 डिग्री 5 मिनट। सब का यदि जो निकालिएगा, जैसे वाटर है तो वाटर है ये ऑक्सीजन, इसके पास सिग्मा बॉन्ड 2 गो, लोन पेयर 2 गो, pH 3 है, अब इसके पास सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर 1, और इसके पास आपका है लास्ट में H2S है, तो इसके पास भी सिग्मा बॉन्ड हो गया 2, लोन पेयर हो गया 2, और है NH3, इसके पास भी होता है सिग्मा बॉन्ड होता है 3, और लोन पेयर कितना हो जाएगा 2, लोन पेयर हो जाएगा 1। तो तीनों का जो बॉन्ड एंगल होता है लेस देन 109 डिग्री, लेस देन 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। तो ऑक्सीजन सल्फर सबसे यदि जो कम मानेंगे इसमें बॉन्ड एंगल जो होगा तो किसका? सी का, H2S का। H2SO4 है, क्या है? ये आपका डाइवेसिक एसिड है। बिस्मथ की सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था, तो बिस्मथ की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था मोस्ट अस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +3। हीलियम का मुख्य स्रोत देखिए, ऐसे तो मोनाजाइट होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको सूर्य का प्रकाश भी दे देता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल है, तो सबसे प्रबल अम्ल बोलेगा तो आपका हो जाएगा Bi3। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका जो होता है देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका साइज क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर घटता है। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो कॉपर जो है अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। कपड़ा धोने का सोडा होता है Na2CO3 10H2। बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। साधारण नमक का सूत्र है, कॉमन साल्ट का सूत्र आपका हो जाएगा कॉमन साल्ट NaCl। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है कौन धातु? तो अल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। अल्कली मेटल क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें जो 50 क्वेश्चन है पी ब्लॉक वाला, बाकी क्वेश्चन हम अगला क्लास में देखेंगे।